आजिर एही वीडियो रे आमे आपनंकु लवंगर सही सबु उपाय संपर्क रे बताइबा पई जाउअछु जहा बहुत ही सरल एवं चमत्कारी उपाय अटे। एही उपाय को जदि आपण शनिवार दिन 2 रु 4 मिनिट बाहर करी जदि आपण करि नउछंती तो मानिके चालंतु आपणक जीवन रे खुशीर आगमन हेबो। आपण आपणक जीवन रे जेउ भी कार्य को आरंभ करिवे सेही कार्य रे आपणकु सफलता प्राप्ति हेबो। आमर तंत्रशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे लवंग को बहुत ही उत्तम माना जाइथाए। कुहा जाइथाए लवंगर उपाय जदि सठिक दिन रे सठिक मुहूर्त रे करा जाए तो एहा केबे भी व्यर्थ जाई न थाए। लवंग को बहुत पूजा पाठ रे मध्य प्रयोग करा जाइथाए। बहुत पूजा पाठ रे जदि लवंगर व्यवहार न करा जाए तो सही पूजा पाठ संपूर्ण होई पारि न थाए। लवंग आपणकर स्वास्थ्य पाई बहुत भल होइथाए। ज्योतिष उपाय रे मध्य लवंग को बहुत चमत्कारी बोली माना जाए। कुहा जाए लवंगर सही उपाय कौनसी व्यक्तिंकर दुर्भाग्य को तुरंत ही सौभाग्य रे परिणत करि देइथाए। लवंगर सही उपाय संपर्क रे आमे आपणंकु जणैबाकु जाउअछु। जेउ उपाय विषय रे धर्मशास्त्र तंत्रशास्त्र एवं केते प्रकारर शास्त्र रे लेखा जाइछि एवं आपण विश्वास करंतु एही उपाय बहुत ही सहज उपाय अटे। जहाकु जदि आपण करि नियंती तो आपण मानि करि चालंतु आपणक जीवन रे केते भी समस्या थाउ ताहा आपणकर दूर होइथाए। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाए। तेबे मु उमेश आपण मानंकु स्वागत करूछि वास्तु टिप्स ओडिया को। सबुठु प्रथम उपायटी हेउछि शत्रु मानंक ठारु मुक्ति पाइबा पाई। आपण माने जानिछंती कि आजिर समाज एमिति समाज अटे काहार ना काहार शत्रु तो निश्चिंत थिबे एवं से सर्वदा आपणकर क्षति करिबाकु चाहुथिबे। एथिरे आपण कौनसी चिंता करिवार आवश्यकता नाही। आपणंकु केवल एहा करिवार अछि कि लगातार 5टी शनिवार कौनसी शनिंक मंदिर को जाआंतु। शनिंक मंदिर को जिबा परे आपण सेठारे एक सुरिस तेलर दीप जलांतु एवं सेथिरे गुटिए लवंग पकेई दियंतु। एतिकी जदि आपण 5टी शनिवार करि नियंती तो मानिकी चालंतु शनिदेवंकर सही कृपा आपणंकु प्राप्ति हेबो कि जेउ भी शत्रु आपणंकर पछरे पड़िथिबो ताहार विनाश हेबो। से आपणंकर किछि भी क्षति करि पारिबो नाही। द्वितीय उपाय अटे घरु नकारात्मक शक्ति गुड़िको बाहर करिवार उपाय। तेबे एथिपाई आपणंकु कौनसी पंडितंक पाखकु जिबार आवश्यकता नाही। एही उपाय को आपण करि नियंतु आपणंकु समस्त चिंतारु मुक्ति मिलिजिवो। एही उपाय को आपणंकु शनिवार दिन संध्या समय रे करिवार अछि। आपण गुटिए पितलर पात्र नियंतु किंबा गुटिए माटीर पात्र नियंतु किंतु लुहार पात्र आपण केबे भी नेबे नाही। एबे आपण 11टी लवंग 5टी कर्पूर 2टी गुजराती को जळेई दियंतु एवं ताहार धुआं को घरे सबुआडे बुलेई आणंतु। जेतेबेले एहा संपूर्ण जळीजिवो तेबे एहार जेउ पाउंस बळीजिवो ताहाकु कौनसी डबारे रखि दियंतु एवं आपण प्रतिदिन एहार अल्प पाउंस नियंतु एवं 1 लुटा जलरे मिसाई एहार छिटा घरर मुख्य द्वार रे लगांतु। जदि आपण एपरी करिनेबे तो आपणकर घरे जहाँ भी किछि नकारात्मक शक्तिर प्रभाव थिबो ताहा सबु आपणकर तुरंत दूर होइजिवो एवं शनिदेवंकर आशीर्वादरु आपणक घरर उन्नति हेबो। तृतीय उपाय जहा आपणंकु समस्त प्रकारर कष्टरु समस्यारु मुक्ति करैदेबो। एही उपाय जदि आपण करि नेउछंती तेबे महादेवंकर आशीर्वाद आपणंकु मिलिबो। किंतु एही उपाय को करिबा पई आपणंकु लगातार 5टी शनिवार दिन कौनसी भी एक मंदिर को जिबाकु हेबो एवं 5टी सप्ताह पर्यंत आपण तामसिक भोजन करिवे नाही। एही पूजा को गुटिए प्रकारर तपस्या माना जाइथाए। एही पूजा को जेउ भी व्यक्ति करिथाए तांकु रोगरु मुक्ति मिलिथाए एवं तार जीवनरु समस्त प्रकारर समस्या दूर होई जाइथाए। आपणंकु केवल एतिकी करिवार अछि कि प्रत्येक शनिवार को स्नान आदि कर्म सारी 2टी लवंग नियंतु एवं कौनसी भी शिव मंदिर को जाआंतु एवं सही 2टी लवंग को भगवान भोलानाथंकु उत्तर दिगरु छिड़ा हुई अर्पण करंतु एवं सेठारे ओम नमः शिवायर जप 1008 थर करंतु।
କାହିଁକି ନା 1008 ହେଲା 108 ହେଲା ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନମ୍ବର ହୋଇଥାଏ। ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ 5ଟି ଶନିବାର ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ସେହି କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କି ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ଚାଲୁନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି କି ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ 21ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଡାହାଣ ଚରଣରେ ଛୁଆଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନର ପଇସା ଡ୍ରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଘୋଡ଼ା ପରି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶେଷ ଉପାୟ ଅଟେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାଏ ତାକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାର ଅଛି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲଗାତାର 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବାର ଅଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ଯେଉଁଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପରେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ମାନେ ଶନିବାରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହି ଗୋଲାପକୁ କୌଣସି ଏକ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ଥିବ ତାହାକୁ କୌଣସି ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୁଟୁଳିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। 5ଟି ଶନିବାର ପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୁଟୁଳିରେ 25ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏକାଠି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି 25ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।